और अब बात बांग्लादेश की, जहां पर हिंदू समुदाय के लोगों को कट्टरपंथी लगातार निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, हिंदुओं के कारोबार पर कब्जा किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ हिंसा तक की जा रही है, हिंदू आबादी को जबरन नौकरियों से निकाला जा रहा है। बांग्लादेश का जसोर जिला कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गढ़ है। यहाँ हिंदुओं के कारोबार पर कट्टरपंथी कब्जा करने में लगे हुए हैं। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अब भारत सरकार से वीजा देने की गुजारिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वीजा नहीं मिला तो वो बॉर्डर भी पार करने को तैयार हैं। बांग्लादेश में हालात कैसे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में कोहराम, सड़कों पर हिंदू आवाम। यह भारत के उस पड़ोसी देश की कहानी है जो हिंदुस्तान की मदद से ही आजाद हुआ। लेकिन अफसोस, बीते 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के साथ ही बांग्लादेश अब कट्टरपंथियों के कब्जे में है। हिंदुस्तान की मदद से 1971 में आजाद हुआ बांग्लादेश ही अब हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी कत्लगाह बन गया है। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि किस तरह बांग्लादेश में हिंदू आबादी के लिए खुली हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। मुल्क के कोने कोने में कट्टरपंथी भीड़ का हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। ये ठाकुर गांव जिले में हिंदुओं को कैसे निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीरें हैं। देवीगंज के नापितपारा में हिंदुओं के घरों में देखते ही देखते कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनके घर, दुकानों में लूटपाट की जा रही है। हिंदू महिलाओं पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। सरेआम हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और कट्टरपंथी भीड़ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर उतारू है। बांग्लादेश में ऐसे ही हालात के बीच न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न्यूज नेशन की टीम ने ढाका में हिंदू नेताओं से बात की, जो ढाका में पूजा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उनके मुताबिक ढाका में कानून व्यवस्था के हालात सुधरे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी हिंदू आबादी पर खतरा टला नहीं है। हिंदू घरों में तोड़फोड़, कब्जा, हिंदुओं की हत्या, रेप और जबरन धर्म परिवर्तन, बांग्लादेश में बचे खुचे हिंदुओं का वर्तमान और भविष्य अब यही रह गया है। बांग्लादेश में हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं के गोल्ड, पैसे और लड़कियों पर कट्टरपंथियों की बुरी नजर है। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी हिंदुओं को सरकारी नौकरी से भी निकाल रहे हैं। जबरन हिंदू शिक्षकों से इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। पूरे मुल्क में हिंदू खतरे में हैं। और तो और कट्टरपंथी हिंदुओं को धमका रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। The current situation is pertaining is basically in city we are looking that the things are improving, but in village area, in local areas, the news not coming good. You see, after taking oath, the interim government led by Nobel laureate Professor Dr. Yunus, the situation improving day by day. But in the remote area, you see, the police forces were absent. So in absence of police force, especially in the police stations, army was there, but not sufficiently they were working. So, some incidents took place on the minorities. बांग्लादेश में हिंदू आज सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं की जमीन कब्जा रहे हैं, उनके कारोबार पर कब्जा कर रहे हैं। मुल्क के अंदर हिंदुओं के लिए हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उन्हें पलायन पर मजबूर किया जा सके। जो महफूज के बात बोल रहे हैं आप,
तो अब तो जो देश का माहौल है ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ डेपुटी क्या कर रहे हैं अंदर से ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ अभी जो कीर्तन चल रहा है, क्या यहाँ भक्तों की संख्या पहले से कम हो गई है इन हमलों के बाद? हाँ, कुछ कम है पहले से, तो इसलिए देश का माहौल अच्छा नहीं है। न्यू सरकार आया है बांग्लादेश में, तो वो ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तो जो भी सरकार आते हैं इस तरह से होते हैं, तो और हिंदू जो हम लोग हैं ना, वो हर कंट्री में कुछ ना कुछ तो होते रहते हैं। तो इस संकट में कृष्ण का नाम, राधा गोविंद का नाम लेना चाहिए। सवाल है कि क्या हिंदुओं की दुकानें जलाकर उन्हें नौकरी से निकालकर बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं को भूखे मारने की साजिश रच रहे हैं? मुल्क के 52 जिलों में 250 से ज्यादा घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश में शरिया कानून के बहाने हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है? मुल्क में हिंदुओं की हालत ऐसी हो गई है कि कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हिंदू नेताओं की जुबानी सुनिए बांग्लादेश में हिंदुओं की कहानी। पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं वो कितने दुखदाई हैं, कितने बड़े स्केल पर इस वक्त देखा जाए तो हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अटैक हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, एक्सटॉर्शन की खबरें आ रही हैं। ढाका में भले ही थोड़े कम हुए हैं पर रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, देखिए हमारा नज़र से ये 300 के आसपास होगा। जैसे हमने देखा ये सारा देश में वो 52 डिस्ट्रिक्ट में ही बांग्लादेश में हुआ। ये हमारा नज़र में हम जो इन्फॉर्मेशन हमने देखा, कलेक्ट किया, तो ये सारा जगह में ही हुआ। ये तो दुखदाई है, ज़रूर दुखदाई है। ये तो अच्छा कोई बात नहीं है जो हम हम यहाँ का जो नागरिक है, लेकिन यहाँ पे जो तोड़ फोड़ हो रहा, मंदिर में तोड़ फोड़ हो रहा है हुआ, ये तो अच्छा नहीं है ना। ये तो ज़रूर दुखदाई होगा। बांग्लादेश के कुल 17 करोड़ से ज्यादा की आबादी में हिंदू 1.35 करोड़ हैं। बांग्लादेश के 4 जिले ठाकुरगंज, गोपालगंज, जसोर और मौलवी बाजार में हिंदुओं की आबादी 20% से ज्यादा है और इन जिलों में कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू आबादी है। जसोर कट्टरपंथी जमात-ए इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गढ़ है। ढाका से करीब 200 किलोमीटर दूर जसोर जिले के ग्रामीण इलाकों में हिंदू असुरक्षित हैं। यहाँ हिंदुओं के कारोबार पर कट्टरपंथी कब्जा करने में लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अब भारत सरकार से वीजा देने की गुजारिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वीजा नहीं मिला तो बॉर्डर भी पार करने को वो तैयार हैं। ढाका से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।